बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा है ना चीज़ काशिफ नदीम एक नए व्लॉग में आपको वेलकम खुशामदीद जी आनो सत बिस्मिल्लाह कहता है। हमारे प्यारे गांव या इसके इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं यहाँ पे चावल की फसल बहुत ही कम होती है। चावल वही लोग काश्त करते हैं जिनके यहाँ सोलर वाले ट्यूबवेल हैं, बाकी नहरी पानी यहाँ पे नहीं होता। हमारे भी गांव में एक दो भाइयों ने चावल काश्त किए हैं, उनकी कटाई भी मुकम्मल हो गई है और आज आने वाली है थ्रेशर, यानी कि चावलों की सफाई और सुथराई होगी। तो फिर देर किस बात की, हम भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे प्यारे गांव में चावल की जो फसल है उसकी सफाई सुथराई कैसे की जाती है। आइए चलते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस खेत में आ गए हैं जहाँ पे ये थ्रेशर लगी हुई है और इन भाई साहब ने ये थ्रेशर खेत के तकरीबन सेंटर में लगाई है ताकि इर्द गिर्द जो चावल की फसल है उसे उठाने में आसानी हो और फिर इस थ्रेशर के ज़रिए चावल के दानों को साफ़ किया जा सके। ट्राली भी इन्होंने वहाँ पे खड़ी की है। चावल के दाने इस ट्राली में डालते जा रहे हैं। वो सामने जो सोलर लगे हुए हैं उन्हीं की मदद से ट्यूबवेल चलाकर चावल की इस फसल को पानी दिया गया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह इन चावल के दानों को साफ़ किया जा रहा है इस बहुत बड़े थ्रेशर की मदद से। चावल की इस बहुत बड़ी थ्रेशर को जिस ट्रैक्टर की मदद से चला रहे हैं वो मैसी कंपनी का है। हमारे यहाँ मैसी के ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और ये MF 385 है और ये ट्रैक्टर बहुत ही ताकतवर होता है। हमारे यहाँ जो चावल की औसत है वो फ़ी एकड़ तकरीबन 50 से 60 मन होती है और ये पानी होता है सोलर ट्यूबवेल का। अगर नहरी पानी हो तो इससे ज़्यादा भी औसत हो सकती है। इन भाई साहब की ये 2 एकड़ ज़मीन है मगर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फसल अच्छी थी इसीलिए धान बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बड़े ही हैरत की बात है, ये सांप थ्रेशर से होता हुआ जहाँ से चावल के दाने निकल रहे थे उस थाल में आ गया था और अब इसे उठाकर इस ट्राली में फेंक दिया गया है। मैं तो हैरान हूँ कि थ्रेशर के अंदर इतनी ज़्यादा छुरियाँ होती हैं, जालियाँ होती हैं, ये सांप बच कैसे गया और थाल से होता हुआ इस ट्राली में आ गया है। खैर सांप को हमने उसके अपने हाल पे छोड़ दिया है, फ़िलहाल वो उसी ट्राली में है। आपसे गुजारिश है, अगर आप गांव में रहते हैं और आप गंदम और चावल की फसल भी काश्त करते हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। मैं तो हैरान हूँ कि चावल की कटाई की गई और छोटी छोटी गठड़ियाँ भी बनाई गई और ये गठड़ियाँ इस थ्रेशर के अंदर डाली गई। हैरत यह है कि ये सांप किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया। 2 एकड़ ये ज़मीन है और तकरीबन आधे से ज़्यादा फसल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ट्रैक्टर बहुत ही ताकतवर है। इसी ट्रैक्टर से ईंटों की भारी भारी ट्रालियाँ खींची जाती हैं। मैसी ट्रैक्टर हमारे यहाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ये थ्रेशर यहाँ की लोकल थ्रेशर है। चावल की थ्रेशर गंदम की थ्रेशर से ज़रा बड़ी होती है और ये उससे ज़रा ताकतवर भी ज़्यादा होती है। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पराली एक जगह पे इकट्ठी होती जा रही है। गंदम की जो थ्रेशर है उससे भूसा निकलता है और जो चावल की थ्रेशर है इससे पराली निकलती है। चावल की इस थ्रेशर में बहुत ज़्यादा बेल्ट लगे हुए हैं। हमारे ये प्यारे भाईजान बहुत ही तजर्बाकार लग रहे हैं और ये बड़े ही खूबसूरत अंदाज में काम कर रहे हैं।
वीवर आप सोचें कि जो मज़दूर ये चावल ला रहे हैं ना तो वो सांप उनको दिखाई दिया, और ये भाई जो इन चावलों को इस थ्रेशर के अंदर डाल रहे हैं ना इन्हें दिखाई दिया। और फिर ये देखें मुख्तलिफ़ छुरियां हैं अंदर, जालियां भी हैं। ये सांप इनसे बच कैसे गया, और फिर ये सांप वहाँ आ गया जहाँ से चावल के दाने निकल रहे हैं साफ़ सुथरे। और फिर सबसे जो बड़ी हैरत की बात है, थाल में भी ये सांप उन भाई साहब को दिखाई नहीं दिया जो कि यानी ये थाल उठा रहे हैं, और फिर उन्होंने ये थाल उठाकर उस ट्राली में डाल दिए और हमें ये सांप जाकर उस ट्राली में दिखाई दिया। ये है ना बड़े ही कमाल और हैरत की बात। खैर, दुनियादारी है, दुनिया है, यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है, ऐसा भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह चावल के दाने तो बहुत ही साफ़ सुथरे और ज़बरदस्त हैं। ये एक ख़ास किस्म का हाइब्रिड बीज है। हाइब्रिड के जो चावल हैं वो बहुत ही बड़े और मोटे होते हैं, जैसे कि ये आपके सामने हैं। एक ज़माना था कि चावल की फसल की सफाई बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह चावल की थ्रेशर आ गई है। पहले तो ये होता था सारे चावलों की कटाई की जाती थी और फिर एक साफ़ सुथरी जगह पे इन चावलों को रख दिया जाता था और फिर इनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया जाता था और फिर सारे चावलों की सफाई की जाती थी। वो एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह आसानियाँ हो गई हैं, चावल की थ्रेशर आ गई है। चावल के दानों में आहिस्ता आहिस्ता इजाफ़ा होता जा रहा है और इनके ऊपर ये एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी खेल रहा है। चावल के दाने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही साफ़ और सुथरे दिखाई दे रहे हैं। चावल की इस थ्रेशर मशीन का जो थ्रोइंग सिस्टम है ना वो बहुत ही ताकतवर है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये पराली कितनी दूर जाकर गिर रही है और इस जगह से जो नाकारा चावल हैं वो निकल रहे हैं। ओवरऑल चावल की ये थ्रेशर बड़े ही कमाल की है। वीडियो के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।